हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में मैं आप सभी को एसएससी जीडी के लिए मैथ का एक्सपेक्टेड पेपर कराने वाली हूं। तो आज है एक्सपेक्टेड पेपर नंबर 11। आज है एक्सपेक्टेड पेपर नंबर 11 ये क्लास। इस क्लास में जो भी क्वेश्चंस कराती हूँ सभी क्वेश्चंस एसएससी जीडी यानी प्रीवियस ईयर में पूछे गए सभी क्वेश्चंस होंगे। पहला क्वेश्चन है, यदि x माइनस 1/x बराबर 6 है और निकालना है x प्लस 1/x का मान। यानी जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए तो जब भी यहाँ पर पावर सेम है, जब इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले देखा जाता है कि पावर सेम है या नहीं। तो यहाँ पर पावर सेम है, अगर एक साइन माइनस होता है तो दूसरा साइन प्लस, यदि यहाँ पर प्लस होता तो ये साइन माइनस होता, ये साइन जो कि लास्ट वाला साइन माइनस होता है। तो यही केस, अब इसके लिए ये कंसेप्ट होता है जब भी पावर सेम हो और साइन अलग अलग हो तो ये होता है √p²। और डिपेंड करता है इस साइन पर, यदि ये साइन प्लस का है तो यहाँ पर जो साइन लगेगा ये भी प्लस का ही रहेगा, p² प्लस 4p हो जाएगा। ये जो कि कंसेप्ट होता है √p² प्लस 4p। तो जैसा कि 6 जो कि इसको p के बराबर मान लेते हैं तो रूट हो जाएगा 36, 6 का स्क्वायर कर लेंगे 36 हो जाएगा, 36 प्लस 4 कर लेंगे यानी 40 हो जाएगा, ये हो जाएगा 40। अब 40 इसको तोड़ूंगी तो ये 8, तो 8 × 5 हो जाएगा। अब इस 8 को भी तोड़ देती हूँ तो 4 दूनी 8, तो यहाँ से दिख रहा होगा 5 × 2 कर लेंगे 10 हो जाएगा। ये रूट के बाहर √10 रहेगा, 2 है तो इसको 4 है तो इसको लिखूंगी 2√10। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले पावर सेम होना चाहिए और साइन जो कि यहाँ पर माइनस है तो यहाँ प्लस है, अलग अलग साइन होना चाहिए। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन दे रखा है 90,000 रुपये की राशि है, 9% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करनी है। तो जब भी सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट की बात कर लेते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या किया जाता है, रेट यानी दर इंटू समय किया जाता है, दर रेट इंटू टाइम किया जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा रेट है 9% का और टाइम लग रहा है 2 वर्ष, तो यहाँ से आ जाएगा 18%। रेट क्या होगा 18%, ये सिंपल इंटरेस्ट का रेट आ गया। अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए, कंपाउंड इंटरेस्ट टाइम 2 साल का है और सेम रेट है तो 9 प्लस हो जाएगा 9 प्लस हो जाएगा 9 × 9 बटा हो जाएगा 100। यहाँ से तो आएगा 18 और फिर यहाँ से बनेगा 81। क्या बनेगा 81 है, तो जब भी 81 है यहाँ पर बटा में और डिनोमिनेटर में 100 है, हर में 100 है तो दो जीरो जो कि है तो 2 अंक छोड़कर दशमलव लग जाएगा यानी 81 0.81 हो जाएगा। अब यहाँ से ये हो जाएगा 18%, यानी 18 प्लस 0. इसको सॉल्व करने पर 0.81 आ गया, 0.81 आ गया। तो इनको ऐड कर लेंगे, ये हो जाएगा 18.81%। ये कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। क्या ये कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया और सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पर है 18%। तो 18% में से यदि 18.8% में से 18.8% चला जाएगा तो यहाँ बचेगा पॉइंट, सिर्फ 81% बचेगा, 81% बचेगा। अब इस 81 का 9,000 करना है यानी 9,000 गुना कर लेंगे 81 बटा कर लेंगे 100, परसेंटेज है इसलिए। अब यहाँ पर दशमलव था, 2 अंक छोड़कर दशमलव है तो बटा में 2 जीरो लगा देती हूँ। अब 4 शून्य से शून्य चला जाएगा, 81 × 9 कर लूँगी तो 9 × 9 9 8 72 यानी 729। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
उम्मीद करती हूँ समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। जैसे कि यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट निकालना था, क्या सिंपल इंटरेस्ट निकालना था, तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए रेट इंटू टाइम किया जाता है। रेट इंटू टाइम किया जाता है, तो सिंपल इंटरेस्ट 9 इंटू 2 कर लेंगे, 18% आ जाएगा। जब सिंपल इंटरेस्ट 18% आ गया है तो फिर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करती हूँ। तो कंपाउंड इंटरेस्ट रेट है 9% का, तो 9 और टाइम 2 वर्ष का है, तो 9 9 प्लस 9 9 गुना यहाँ पर 9 हो जाएगा, एक्स वाई मेथड लगेगा और बटा में हो जाएगा 100। तो यहाँ से तो बन रहा है 18%, यानी 18 प्लस बन रहा है 9 गुना 9 बटा हो जाएगा 100। तो आप सभी को इनका डिफरेंस निकालना है, यानी ये जो 18% है ये सिंपल इंटरेस्ट का है, सिंपल इंटरेस्ट का ये 18%। तो ये 18 से 18 कट जाएगा, क्योंकि ये 18 से 18 कट जाएगा। अब यहाँ पर बचा हुआ फ्रैक्शन ही इनका डिफरेंस आएगा, अंतर आएगा। तो अंतर यही होगा 0.81%। और इसको 9,000 के बराबर कर लेती हूँ, 90,000 के बराबर कर लेती हूँ, तो यहाँ से कट जाएगा ये 100। यहाँ परसेंटेज है, परसेंटेज का मतलब होता है 2 शून्य, 2 शून्य परसेंटेज से ये 2 शून्य चला जाएगा, और एक 2 अंक छोड़कर पॉइंट था तो ये भी 2 जीरो चला जाएगा। 81 इंटू 9 कर लेंगे 729। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो व्यक्ति किसी काम को अकेले अकेले 8 दिनों में और 12 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया। पहला व्यक्ति काम पूरा होने से 2 दिन पहले छोड़ देता है तो कितने दिनों में काम पूरा हो जाएगा। यानी पहला व्यक्ति है जो कि 8 दिन में कर रहा है, दूसरा व्यक्ति 12 दिन में कर रहा है। दोनों मिलकर कार्य को कर रहे हैं 24। टोटल वर्क जो कि 24 यूनिट है, टोटल वर्क 24 यूनिट है। ये 8 तिरी 24 3 से चला जाएगा, और यहाँ पर ये चला जाएगा 2 से। अब कहा गया है पहला व्यक्ति 2 दिन पहले जा रहा है, तो पहला व्यक्ति की इफिशियंसी है 3, और ये 2 दिन का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ से जाएगा 6। अब काम पूरा होने से 2 दिन पहले जा रहा है तो इसमें ऐड हो जाएगा। यदि काम की शुरुआत में जाता है, यानी काम शुरू हुआ उसके 2 दिन बाद जाता तो यहाँ से माइनस होता, लेकिन कहा गया है काम पूरा होने से 2 दिन पहले जा रहा है तो ऐड हो जाएगा, ऐड हो जाएगा यानी 6, तो ये हो जाएगा 30। अब 30 यूनिट कार्य हो गया, और दोनों मिलकर, पहला और दूसरा दोनों मिलकर करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 5 यूनिट। दोनों की इफिशियंसी को ऐड कर लेंगे 5 यूनिट। अब इस 30 में 5 का डिवाइड करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 6 दिन में दोनों मिलकर कार्य को कर लेंगे। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1% का आधा दशमलव किस प्रकार लिखा जाएगा। कहा गया है 1% का आधा दशमलव किस प्रकार लिखा जाएगा। तो 1% ये हो गया, राइट, 1%। इसका आधा दशमलव, तो आधा दशमलव मतलब होता है, ध्यान दीजिएगा, यानी आधा दशमलव ये हो जाएगा 1/2, 1/2 हो जाएगा। तो इसी का लिखना है 1%, तो बटा में हो जाएगा 2, यानी 1/ परसेंटेज है 100 हो जाएगा, और गुना 2 कर लेंगे, आधा है तो गुना 2 कर लेंगे क्योंकि आधा होने के कारण। अब यहाँ से आ जाएगा 1/1 आ जाएगा 200, 1/200 आ जाएगा। अब यहाँ पर जैसे कि मान लेती हूँ 100 मान, यानी 1000 मान लेती हूँ, तो यहाँ से आंसर हो जाए आंसर आ जाएगा 0.005। इसको 10 मान लेती हूँ, जब 10 मानूंगी तो 5 से ये 5 दूनी 10, 2 बार में जाएगा, यानी यूनिट प्लेस पे 5 आना चाहिए, तो इकाई के स्थान पर। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु को 200% लाभ पर बेचा जाता है तो उसका क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात निकालना है। तो यानी कॉस्ट प्राइस को मैं 100 मान लेती हूँ, और सेलिंग प्राइस को मान लूँगी। यदि 200% अधिक लाभ पर बेचा जाता है, तो यदि यहाँ पर 200% का प्रॉफिट हो रहा है, कॉस्ट प्राइस पे बेचा 100 कॉस्ट प्राइस है और इस पर 200% का लाभ हो रहा है, तो सेलिंग कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट इन दोनों को ऐड करूँगी। जब ऐड करूँगी तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा जोड़ने के बाद 300,
300 हो जाएगा, क्योंकि कॉस्ट प्राइस के साथ साथ जो प्रॉफिट था उसको भी ऐड कर लिया गया, तो यानी ऐड करके 300 रुपये में बेचा गया है, ये ध्यान रखिएगा। तो सेलिंग प्राइस हो गया 300 और कॉस्ट प्राइस हो गया 100। अब यहाँ से कहा गया है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात निकालना है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का अनुपात निकालना है। तो कॉस्ट प्राइस है 100 और सेलिंग प्राइस है 300, शून्य से शून्य चला जाएगा, 1:3। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समीना तथा सुहाना की आयु का अनुपात 7:3 है। 6 वर्ष बाद, क्या कहा गया है, 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:3 होगा। तो उनकी आयु का अंतर पूछा गया है। तो समीना ले लेती हूँ और सुहाना ले लेती हूँ। सुहाना, तो समीना का है वर्तमान, ये प्रेजेंट एज का अनुपात है, प्रेजेंट एज। समीना का है 7x और सुहाना का है 3x, 7x और 3x। कहा गया है 6 वर्ष बाद, तो यानी इसी अनुपात में 6 को ऐड कर देती हूँ। 6 वर्ष बाद प्रेजेंट एज में 6 को ऐड करना होगा, जो कि 6 वर्ष बाद बनाने के लिए। तो 7x वर्तमान एज में 6 वर्ष को ऐड कर दूंगी, तो 6 वर्ष बाद समीना का हो गया, और फिर 3x है सुहाना का, तो 3x में फिर से यहाँ पर 6 ऐड कर लेंगे, तो उसके बाद ये अनुपात 5 हो रहा है, 5/3 हो जाएगा। तो ये समीना है और ये है सुहाना, यहाँ पर सुहाना का है, ध्यान रखिएगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेती हूँ। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगी तो ये हो रहा है यानी 21, क्रॉस मल्टीप्लाई 7 तरीके 21x प्लस ये हो जाएगा 18, 21x प्लस 18 बराबर, फिर 5 का 3x में मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 15x प्लस 5 × 6, ये हो जाएगा 30। अब यहाँ से 21 में से 15 को माइनस कर लूँगी। जब 21 में से 15 को माइनस करूँगी तो यहाँ से आ जाएगा 6x बराबर हो जाएगा, फिर यहाँ पर 30 में से 18 को माइनस करूँगी 12 हो जाएगा, तो x का मान आ जाएगा, 6 से कटेगा तो x का मान आ जाएगा 2, x का मान 2 आ गया। जब x का मान 2 आ गया तो उनकी आयु में अंतर पूछा गया है। क्या पूछा गया है, उनके आयु में अंतर पूछा गया है। तो 7x है समीना का और 7x, और इनका डिफरेंस ले लेती हूँ, और 3x, तो x की जगह पर मैं 2 रखूँगी, तो यहाँ से आ जाएगा 14 समीना का, और फिर सुहाना का आ जाएगा 6, सुहाना का आ जाएगा 6। तो यहाँ से इन दोनों का डिफरेंस ले लेती हूँ, डिफरेंस लूँगी तो मैं 8 वर्ष इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि सिंप्लीफिकेशन का है। क्वेश्चन है दिए गए व्यंजक का मान ज्ञात करना है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दे रखा हो, अगर ये प्लस रूट के अंदर हो और प्लस है, अगर ये इनफाइनाइट तक जा रहा हो, तो यानी कहने का मतलब है कुछ नहीं करना है, इनको सबसे पहले इनका फैक्टर करना। इनका फैक्टर कर रही हूँ, यदि 3 और 4 आ रहा है, 3 और 4 आ रहा है, तो जब पॉजिटिव रहता है यानी प्लस का साइन होता है तो बड़ी वैल्यू लिया जाता है, बड़ी वैल्यू यानी 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यदि यहाँ पर इन सभी के बीच माइनस माइनस का साइन रहता तब हम छोटी वैल्यू लेते, यहाँ पर लार्जेस्ट वैल्यू लेना होता है, लार्जेस्ट वैल्यू को लिया जाता है यदि प्लस रहता है तब, यदि माइनस रहेगा तो हम छोटी वैल्यू यानी स्मॉलेस्ट वैल्यू को लेंगे। तो यहाँ से ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला व्यक्ति किसी काम का 1/3 भाग 5 दिनों में, दूसरा व्यक्ति 2/5 भाग 10 दिनों में कर सकता है। तो पहला और दूसरा दोनों मिलकर काम को कितने दिनों में खत्म कर लेंगे। तो 1/3 ये पहला व्यक्ति का है, कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं, 5 दिन में।
5 दिन में, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 15। फिर दूसरा व्यक्ति 2/5 भाग काम है 10 दिन में कर रहे हैं, 2 से ये चला जाएगा 5 बार में, 5 इंटू ये हो जाएगा 5, यहाँ से आ जाएगा 25। तो अब क्या करना होगा, पहला और दूसरा दोनों, पहला 15 दिन में कर रहा है और दूसरा 25 दिन में, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे 75। 15 × 5 = 75 और 25 दिया 75, दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में ख़त्म कर लेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा, ऐड कर लेंगे दोनों की एफिशिएंसी, 8 आ रहा है, 8 आ रहा है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 8 तो डिनोमिनेटर में रहेगा ही रहेगा, तो ये हो जाएगा 8 × 9 = 72, 72 प्लस 3 कर लेंगे तो ये हो जाएगा 75, 9 सही 3/8 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार एक वस्तु पर क्रय मूल्य से x% अधिक मूल्य अंकित करता है और अंकित मूल्य से 30% की छूट, अंकित मूल्य पर 30% का छूट देकर उसे बेचता है। यदि उसे 4.8% की हानि होती है तो x का मान निकालना है। तो सबसे पहले x% अधिक अंकित कर रहा है तो x से y ले लेती हूँ, उसके बाद 30% का छूट, तो 30% को सॉल्व करेंगे, 30/100 करूँगी, 3/10 हो जाएगा, क्या होगा 3/10, 30% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/10 होगा। तो 10 था और उस 10 पे 3 का छूट दिया जाएगा, तो यानी अब हो जाएगा 7, 3 का डिस्काउंट देने के बाद हो जाएगा 7। उसके बाद फिर एक लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ, तो उसके बाद ये हो जाएगा, यदि उसे 4.8% की हानि पर बेची जाती, यहाँ से 100 मान लेती हूँ और इसको, तो यहाँ से क्या करेंगे, ये जो 4.8 की हानि हो रही है, राइट, यहाँ पर 4.8 की जो हानि हो रही है इसको ले ले 100 में से माइनस करने पर ये हो जाएगा 95.2 हो जाएगा। अब इसको 10 से 100 लाइन है, यहाँ पर लाइन खींचा गया है तो ये कट जाएगा, तो 10 से चला जाएगा 100, यहाँ से आ जाएगा 10, फिर 7 से इसको काट लेती हूँ, तो इसको काटूंगी तो ये हो जाएगा 9391 और यहाँ पर आ जाएगा 6। उसके बाद यहाँ है 10 और यहाँ है 13.6, इन दोनों का डिफरेंस ले लेती हूँ। जब डिफरेंस लूँगी तो यहाँ से 3.6 आ रहा है, डिफरेंस 3.6 का आ रहा है और बटा में हो जाएगा ये 10, जो कि बटा में आ जाएगा 10 आएगा, लेकिन यहाँ पर पॉइंट है, राइट, पॉइंट हटाने के लिए एक पॉइंट 1 है, एक अंक छोड़कर, तो बटा में 1 0 आ जाएगा। और फिर हमें परसेंटेज भी निकालनी है, तो यहाँ पर गुना 100 कर लूँगी, गुना 100 करूँगी, वैसे तो यहाँ से दशमलव हट गया तो 100 से 100 चला जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 36। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट था, यहाँ पर कुछ नहीं करना था, ये 100 है, 100 में से ये 4.8 को माइनस करना था, तब ये 95.8 है, तो यहाँ इसको 10 मान लेती हूँ। जब 10 मानूंगी तो यहाँ से जाएगा 2, राइट। अब यहाँ पर बचेगा 9 में से यदि 4 जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 5, इसलिए मैं इसको, और यहाँ पर 9 बच गया तो 95.10, इसलिए मैं डायरेक्टली लिख दी थी और इसको 100 मान ली, क्योंकि 100 में से घटाना था इसको 4.8% को, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी।